आकाश है, मैं भी सूरजगढ़ का रहने वाला हूँ। बचपन में मेरे पिताजी व मेरी माँ खत्म हो गई। गांव वालों ने ही मुझे पाल पोस कर सयाना किया और आज वो लोग मुझे, मेरे भाई लोग मुझे पढ़ा रहे हैं। कॉलेज में गुरुजी ने कहा कि कल 15 अगस्त है, आप लोग कोई राष्ट्रीय गीत याद करके आना। इसलिए हर बच्चों का काम है कि राष्ट्रीय गीत याद करें और कल गुरुजी के सुनाएंगे। ई तिरंगा हमरे देशवा, ई तिरंगा हमरे। हेलो हेलो म्यूजिक स्टाफ, ये आ गए हमारे टेलर मोहम्मद शहीद टेलर, जो कि ग्राम छतोपुर गोसाई के रहने वाले हैं। इनकी जानिब से घर मालिक के लिए 500 रुपए का चंदा आया हुआ है और यही छतों के रहने वाले हैं हीरालाल गौतम की तरफ से घर मालिक के लिए 101 रुपए का व्यवहार आया हुआ है। ये रामबरन गौतम जो कि छतों के रहने वाले हैं, इनकी जानिब से 100 रुपए आया हुआ है। हीरालाल नाम नहीं भैया, रामबरन गौतम की तरफ से 100 रुपए और मोहम्मद शहीद टेलर की तरफ से 500 रुपए और हमारे लिए प्रधान जी ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है और मैं श्रीमान जी को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। म्यूजिक रेडी रहे। तिरंगा हमरे देशवा के शान बबुआ, एक हिंदू माने का मुसलमान बबुआ, तिरंगा हमरे देशवा, तिरंगा हमरे देशवा के शान बबुआ, हिंदू माने का मुसलमान बबुआ, हिंदू माने। अब मैं चल रहा हूँ, कॉलेज की देरी हो रही है। मैं बहुत गरीब हूँ, सोचता हूँ कि पढ़ाई करके कुछ बनूं और इस देश के लिए कुछ करूं। इसलिए कल गुरुजी के राष्ट्रगीत सुनाएंगे, उसके बाद फिर फार्म भरूंगा नौकरी के लिए। शायद ऊपर वाले या मेरे भाई लोगों के आशीर्वाद से मुझे कोई नौकरी मिल ही जाए। देखिए तो देख रहे थे सूरजगढ़ की कहानी और ये कहानी यहीं से मोड़ लेती है। ले चलते हैं आप लोगों को चंदरपुर की ओर और चंदरपुर के जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह आज अपनी हवेली में उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और देखिए नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं। आप लोग देखें बाबा ठेडकर संगीत कंपनी द्वारा। ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब की जय हो। शैतो हरामी, वाणी नहीं हरामी। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि इस चंदरपुर रियासत की ठाकुर राय बहादुर सिंह है
भली बात ये भी मालूम है कि हमारे परिवार में हम सिर्फ 2 ही सदस्य हैं। तुम दोनों को लेकर अगर गिनती किया जाए तो हम 4 लोग हैं, जैसे कि राय बहादुर सिंह यानी मैं, दूसरा सदस्य हमारी बेटी गंगा, तीसरा सदस्य चेतु हरामी, चौथा सदस्य निरहु हरामी। और तुम लोगों को अच्छी तरीके से यह भी मालूम है कि हमारी धर्म पत्नी एक बेटी का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई है, लेकिन तुम दोनों के रहते हुए हमारी बेटी को आज तक कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं हुआ है। अब तुम दोनों ये भी देख कर जाओ और अभी इस वक्त जाओ, देखो कि हमारी बेटी गंगा इस वक्त कहाँ है। पापा नमस्ते। नमस्ते बिटिया। अरे मुझे क्यों बुलाया है बाबुल बताओ, मुझे क्यों बुलाया। मुझे क्यों बुलाया है बाबुल बताओ, मुझे क्यों बुलाया है बाबुल बताओ। अरे नहीं अपनी बेटी से कुछ भी छिपाओ, नहीं अपनी। मुझे देर कालजी की हो रही है, मुझे देर कालजी की हो रही है। अरे नहीं कुछ छिपाओ, सच सच बताओ, नहीं। पापा बिटिया रानी, आज मुझे क्यों बुलाया गया है, मैं जानना चाहती हूँ पापा। हम अवश्य तुम्हें बताएंगे क्यों नहीं? कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। हाँ पापा मैं जानना चाहती हूँ। के पढ़ो मन लगा करो, अच्छा इसी से बुलाया। पढ़ो मन पढ़ो मन लगा कर इसी से बुलाया। बहुत खूब मिल बेटी है तुमसे लगाया, बहुत खूब। जमाना बुरा है, जमाना बुरा है, समझ सोच चलना। और यही सब बताने को तुमको बुलाया, यही सब बताने। बिटिया रानी, पापा हमें औलाद बेटा तो नहीं दिया, लेकिन औलाद के और बेटी में बेटा में कोई फर्क नहीं होता। क्यों नहीं? इसलिए हम कभी कभी बेटी की नजर से तो देखते हैं, लेकिन कभी कभी बेटी तुम्हें बेटा भी हम समझ लेते हैं। क्यों नहीं पापा? पापा तो इसकी चिंता न करिए प्यारे पिता, आपके सारे बचनों का पालन करूं, मरते दम तक, मरते दम तक न भूलूं कि क्षत्रिय धर्म आपका नाम दुनिया में रोशन करूं। पापा हम समझ रहे हैं बिटिया कि हमारी बिटिया रानी पढ़ कर एक दिन हमारा नाम अवश्य रोशन करेगी। क्यों नहीं पापा? और हमें
तुम्हारे ऊपर बिटिया बहुत बड़ा नाज है। सुनिए पापा, अगर बेटी हो तो हमारी बिटिया गंगा जैसी हो। जा बेटी, पढ़ाई लिखाई में मन ध्यान लगा कर पढ़ाई करो। ठीक है पापा। अच्छा मुझे कॉलेज जाना है, मैं जा रही हूँ पापा। जाओ। चतोरा में आओ, निरहुआ में। कहे बाबू। तुम दोनों को हमारी बेटी सयानी नजर आ रही है। हाँ, क्यों नहीं? और हमें भी यही एहसास होता है कि हमारी बिटिया रानी सयानी हो गई है। सही बाबू जी। कहीं अच्छा सबर देखकर, अच्छा सरलता देखकर अपनी बिटिया गंगा रानी का हाथ हम पीला कर दें, क्यों नहीं? ताकि बाप के फर्ज से हम छुटकारा भी पा जाएं। सही बाबू जी। लेकिन हमारे इस चंद्रपुर रियासत में ऐसा कोई लड़का ही नहीं है कि जिसको कि हमारी बिटिया रानी पसंद करे। लड़का तो बहुत है बाबू, लेकिन पसंद की बात है। छोटो रानी, हमारी बिटिया रानी अगर कोई लड़का पसंद करेगी तो मैं जानता हूं कि वो किसे पसंद करेगी। हमारा दोस्त एक सूरजगढ़ रियासत में है जिसका नाम ठाकुर बलवंत सिंह है, और ठाकुर बलवंत सिंह का अगलौता बेटा रंजीत सिंह है। बहुत ही होनहार लड़का है और पढ़ाई लिखाई में काफी तेज भी है। तो हम क्यों ना आज ही तैयारी बनाओ और ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली चलें। तुम लोग हमारा घोड़ा तैयार करो और ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली जाने की तैयारी करो। चलिए बाबू, घोड़ा तैयार करते हैं और तैयारी बनाइए आप। क्या नहीं? ठाकुर साहब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जा रहे हैं सूरजगढ़। क्या नहीं? हमें तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? चलते चलते। हाँ बेटा। नाचत आव की गावत है चली अवर धोबिनिया, मटिक से चली अवर। नाचत आव की गावत है चली अवर धोबिनिया, मटिक से चली अवर। आगे आगे गधा चल पीछे धोबाइनिया, आगे आगे गधा चल पीछे धोबाइनिया। आगे आगे गधा चल पीछे धोबाइनिया, आगे आगे गधा चल पीछे धोबाइनिया। बिचावा मकटर झुलावत है चली आवरे, चली आवरे धोबिनिया, पति कसे चली आवरे। हाँ साथियों, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ। आज 15 अगस्त है और सभी बच्चे कॉलेज जा रहे हैं। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ और उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम है दीपक। हम और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम और दीपक जब भी मिलते हैं तो सिर्फ एक ही गीत गाते हैं और जब भी जुदा होते हैं तो सिर्फ एक ही गीत गाते हैं। आप लोग देखिए वो गीत। मेरे नैना सावन
निभा दो मेरे नैना सावन निभा दो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन निभा दो मेरे नैना सावन निभा दो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन भादो मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा